प्रत्येक पति पत्नी को बहुत निपुणता के साथ गर्भाधान संस्कार के विषय में ज्ञान लेना चाहिए महाराज। आपके द्वारा एक चेतना जन्म लेने वाली है और आपके पास यह पूरा अवसर है कि आप किस चेतना को जन्म दें। बहुत सारे अवसर है। कश्यप की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति का गर्भाधान प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ, इसलिए उसके सारे पुत्र असुर हो गए, और अदिति का गर्भाधान अनुकूल परिस्थिति में हुआ, इसलिए उसके सारे पुत्र देवता हुए। समय, विचार, परिस्थिति सबके प्रति हमारे यहां वर्णन है। मानिए गर्भाधान के समय सावधानी न हुई तो गर्भकाल के समय सावधानी रखिए। हिरण्यकश्यपु का पुत्र कयाधु के गर्भ में जन्म लेने वाला था। गर्भाधान का तो नियंत्रण नहीं हो सका, पर कयाधु को इंद्र ने ले जाकर के देवर्षि नारद के पास छोड़ दिया, और नारद जी ने गर्भकाल के समय ऐसा संग दिया कि कयाधु के घर में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया। महाराज, आप इस अवसर से भी चूक जाएं। गर्भाधान का भी बोध नहीं है, गर्भकाल का भी बोध नहीं है, पर बच्चा छोटा है और बड़ा पीड़ित हुआ, स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी में आ गया, पिता का उसको वात्सल्य नहीं मिला, समाज में रिस्पेक्ट नहीं। यही तो स्थिति थी ना। बड़े कोर्टयार्ड में ध्रुव को किसी ने वेलकम नहीं किया। तब मां ने बैठकर गुरु का आश्रय दिलवाया, नारद जी के चरण में बैठ और बेटा ब्रज में जाकर थोड़ा ध्यान कर, मेडिटेशन कर। उस समय भी अगर हम चूक जाएं तो जीवन की युवावस्था में भी चुनाव करने का अवसर मिलता है। युवा अर्जुन कृष्ण को चुन लेता है, बड़ा भारी अवसर है। फिर चूक जाओ तो कई बार वृद्धावस्था भी अवसर प्रदान करती है। चलो अब तो सही, निवेदन करूं, वो भी चूक जाओ तो जीवन का अंतिम क्षण भी अवसर देता है, अंतिम क्षण भी अवसर देता है। ये अवसर भी चला जाए, आप देखो तो सही, हमारे सनातन धर्म में भगवान कितने उदार हैं। तुम मृत्यु के समय भी चूक जाओ तो फिर हमारे वेद और कर्मकांड अवसर देते हैं। कोई बात नहीं, तुम चूक गए, पर अगर तुम्हारा पुत्र सद्धर्मी निकला, तुम्हारी संतति श्रेष्ठ निकली, तो वो ऐसे सदकर्म कर सकती है कि तुमको सदगति की प्राप्ति हो जाए। महाराज,